हाथ जोड़ विनंती करूँ छूँ ये ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बारे में हकीकत कहीं से मैं आपने बोलूँ छूँ भी आओ माननीय राजू नायक साहब, माननीय तिलावत जी, पहला शंकर नायक थे कर्नाटक के एक्स मिनिस्टर। वो मिनिस्टर जो थे वो 9 साल अध्यक्ष पद का भोग लिया। उसके बाद राजू नायक के लिए राजू नायक बनना चाहिए ऐसा करके शंकर नायक इन लोग ने मीटिंग थाने में मुंबई में लिए। मुंबई में लेने के बाद मीटिंग में राजू नायक को बनाने का ऐसा सोचा। अंधेरी में अंधेरी हॉल में था उसमें। तो इतने में क्या हुआ, तिलावत जी बोला मैं भी बनना चाहता हूँ। तो फिर उसमें माननीय बड़े बड़े लोग थे, मकराम पवार जी थे, के.जी. बंजारा थे, डॉक्टर टी.सी. राठौड़ थे, बहुत दिग्गज हमारे बंजारा ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के थे। हाँ, राजू नायक जी भी थे, सब थे। होने के बाद क्या हुआ, हमने कहा तिलावत जी को ऊपर लेके गए या आप ये बंजारा समाज वोटिंग नहीं हुआ आज तक, क्योंकि ओल्ड मदर संगठना है, इसको वोटिंग नहीं करते। उसके बाद हम लोग ने ऊपर लेके जाके तिलावत जी को समझाया तो समझा नहीं। फिर उसके बाद में वो मीटिंग कैंसिल हो गई मुंबई की। उसके बाद में आंध्रा भवन दिल्ली, आंध्रा भवन में भव्य सब लोग जितने एनईसी मेंबर थे आंध्रा भवन में आए। वहाँ पे मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद तिलावत जी और राजू नायक को खड़े हो गए। राजू नायक और तिलावत जी खड़े हो गए तो उसमें एक बंदे ने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के 2-3 जन जो जीव बुद्धि बोलते ना, होशियार लोग, उसने कहा हमारे संगठना में 2 और 3 साल का प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन नहीं है क्योंकि हमने जो डाला है, रंजीत नायक साहब ने जो पास किया है 5 साल का किया है। जो भी अध्यक्ष बनेगा 5 साल करेगा बायलाज में। तो उनको हम लोग हाथ जोड़ के विनती किए। वो आदमी ने बोला, जो 2-3 जन ने बुद्धि दी, अरे बैला में ही नहीं है तो तुम दोनों बांटते कैसे क्या? आप बांटेंगे कैसे क्या? तो एक काम करो, 2 साल राजू नायक लेते हैं, 3 साल तिलावत जी लेता है, तो तुमको बैला जाके चेंज करना पड़ेगा। हमने क्या किया, 4 पंच किया ये बैला चेंज करने का, क्योंकि ये जो तिलावत जी भी उसमें थे। 2 साल तक आप लोग एक काम करो, चार्टी कमीशन में जाके अपना जो बैले जो है डाला है रंजीत नायक साहब का, उसको चेंज करके लो 2 और 3 साल बराबर। वो राजू नायक खत्म होने तक कोई उसका बैला चेंज नहीं किया, अकेले रहो पद पे, नहीं हुआ। उसके बाद 2 साल पूरा हो गया। राजू नायक ने एक कार्यक्रम था कल्याण में। वो कार्यक्रम में माननीय तिलावत जी कहने लग गए ये राजू नायक को कि मुझे यही कार्यक्रम में डिक्लेयर कर दीजिए, आप मुझे यही कार्यक्रम में डिक्लेयर करो अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद। माननीय राजू नायक ने कहा ये देख भाई, अभी मेरा समय 1-2 दिन बाकी है, मैं आपको इज्जत के साथ बिठाऊंगा। तो तिलावत जी बोला नहीं मुझे अभी चाहिए। तो उनकी गर्मा गर्मी हो गई। गर्मा गर्मी होने के बाद हमने उनको गर्मा गर्मी में आजू बाजू में रूम में लेके गए, समझाए। 2-3 दिन के बाद तिलावत जी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अध्यक्ष, मुझे राजू नायक ने हैंड ओवर कर दिया। नहीं किया था पहले, कुछ हुआ ही नहीं थे। राजू नायक ने बोला अरे मैं तो इसको दिया ही नहीं, हैंड ओवर किया ही नहीं, ये कैसे क्या हो गया, व्हाट्सएप पे चल रहा है। वो ऑटोमेटिक कर लिया उन्होंने, ऑटोमेटिक कर लिया, ऑटोमेटिक चलते रहा भाषा, आगे पीछे। अब चलते रहा तो हमारे कमेटी ने बोला ये क्या हो सकता है, गलत हो रहा है, ऐसा जन जनार्दन को कैसा गलत मैसेज जा रहा है। तो मैंने क्या किया, थाने सत्कार होटल में एक मीटिंग बुलाया गया। ये भाई गुरीबियों का गलत मैसेज जा रहा है। माननीय तिलावत जी को बोला, तिलावत जी आप आ जाइए, बैठ के बात करते हैं। संघ अपने जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के जितने बड़े दिक्कत लोग थे, एनईसी मेंबर सब थे। तो उसको बाजू के होटल में माननीय बीके नायक जी और तिलावत जी, वो दोनों थे। तो तिलावत जी ने कहा जो भी एनईसी मीटिंग ले रहे हैं,
ये मीटिंग गैर कानूनी है और जितने भी एनएसी मेंबर है उसको मैं डिसमिस कर रहा हूँ। तो हम लोग को सब लगा इतने हमको ही डिसमिस कर रहा है साला, इसको कुछ पद नहीं, कुछ नहीं, कागज नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम लोग ने सब मिल के उधर का उधर ही उसको डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया तिलावत जी को। उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई कागज नहीं, कुछ भी नहीं, और हमको सस्पेंड कर रहा है। तो उसके लिए हमने उसको वहाँ सब पंच मिलके, कौन बॉडी मिलके वहाँ उसको नोटिस दे दिया गया कि डिसमिस कर दिया। अब रहा सवाल, वो होने के बाद थोड़े दिन गए, बीके नायक जी और तिलावत जी ये गए चाटी कमिश्नर में, चाटी कमीशन में गए, वहाँ पे केस किए। केस होने के बाद राजू नायक भी गए, राजू नायक और वो दोनों चलता रहा केस चलते रहा। तो मुझे लगा समाज को गलत मैसेज जाता है, क्योंकि मैं कार्यक्रम में हर गरीबों का जाता हूँ। तो कुछ लोग कहने लग गए कि भाई तुम्हारा क्या है, दो ऑल इंडिया बंजारा चैनल दो अध्यक्ष क्या चल रहा है। तो मुझे और दुख लगा। फिर मैंने सत्कार होटल में खाने में वो फिर कार्यक्रम बुलाया गया। तो मैंने सब लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद मैंने माननीय तिलावत जी से प्रश्न पूछा। तिलावत जी, उनको बुलाया गया, बीके नायक भी थे, सब थे, उनको बुलाया। आपके पास क्लिप है, वो कुछ लोगों के पास क्लिप है, मैं आपको क्लिप शेयर करूँ। मेरे पास है वो क्लिप जो है, मैंने उनको प्रश्न पूछा, माननीय तिलावत जी, अगर राजू नायक 2 साल यूज करने के बाद अगर नहीं दिया तो संगठन के एनएसी मेंबर बड़े हैं या कोर्ट कचहरी बड़ा है आपका? आप बुलाना चाहिए था, संगठन के इक्यावन लोग को पूछना चाहिए था। ये मुझे ये 3 साल देने वाले थे, क्यों नहीं दिया? प्रश्न पूछना चाहिए था। ये क्या जमीन जायदाद है ये दोनों झगड़ा करने का? या तेरा ये क्या बोलते हैं उसको, भाई भाई का झगड़ा होता है जमीन का लफड़ा करने का, ये कोई जरूरी है? इस संगठन में पैसा कुछ नहीं, तेरा क्या लालच है? ऐसा मैंने प्रश्न पूछा उनसे। और जो समाज ने, रंजीत नायक साहब ने ये ऑल इंडिया को बड़ा किया, स्टैंड किया, जो बलिदान दिया, और तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने उनको बहुत एकदम प्रेशर बोलने के बाद तिलावत जी उठे, आए, भाषण किया, कहा जनता अगर नाराज है मैं कल जाके कोर्ट में से केस निकाल लेता हूँ, विड्रॉ कर लेता हूँ, सुबह 10 बजे मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। हम सब लोग गए, माननीय जगन राव नायक जी थे, बड़े बड़े दिग्गज हमारे संगठन के अध्यक्ष थे, वो गए। वहाँ पे कोर्ट में जाने के बाद मैडम से कहा, मैडम हम सब एक हो गए हैं, हमें अभी कोर्ट में जो है डिसमिस करना है। मैडम बोली हैप्पी, 2 शब्द लिख के आइए दोनों मिलके, अभी कैंसिल हो जाएगा। हमने जब भी राजू नायक से सही कर लिया, तिलावत के पास गए तो तिलावत जी को बोला, तिलावत जी आप सही देखिए। तो बोला नहीं, मेरे वकील को दिखाना पड़ेगा। अरे जो स्वयं बोलता है मैं वकील हूँ, तो वकील को दिखाना क्या, अभी आता हूँ करके गया, तो अभी तक भाग ही रहा है। वो हो गया। उसके बाद कोर्ट में राजू नायक तिलावत जी को फिर मुंबई में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मैं हाजिर नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई। अंधेरी में मीटिंग हुई तो जनसंख्या और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के प्रतिनिधि सब लोग मिलके वहाँ पे मीटिंग लिया कि राजू नायक को कंटिन्यूस करना, क्या तिलावत को कंटिन्यूस करना, क्या तीसरा आदमी को किसको कंटिन्यूस करना। तो वहाँ पे डिसीजन हुआ, वोटिंग हुई, तो मेरे ख्याल से राजू नायक को 2 वोट गिरा, तिलावत को 0 गिरा और तीसरे को ज़्यादा गिरा। तो जगन राव नायक जी ने कहा, संगठन ने कहा, ये देखिए आपने समाज का सेवा गुत्ती बलारी सेवालाल महाराज की जयंती है, उस जयंती में पवित्र जगह पे अपन नया आदमी कौन होगा, या इसमें से दोनों में से या 3 और एक नया आदमी कौन होगा, वहाँ पे अपन डिसीजन लेंगे, एनएसी मीटिंग वहाँ पे लेंगे। 14 तारीख को वहाँ पे मीटिंग बुलाया गया, वहाँ पे सेवागढ़ पे मीटिंग बुलाया गया। वो मीटिंग में लाइन से राजू नायक को पहला भाषण करने दिया। पब्लिक जनता ने कहा कि मैं राजू नायक कहा, मेरे को कंटिन्यू दीजिए आप लोग 5 साल का। तो जनता ने किसने हाथ नहीं उठाया। उसके बाद तिलावत जी ने भाषण किया, बोला, कोई हाथ उठाया नहीं। उसके बाद मेरे बाजू में हम लोग लाइन से बैठे थे, एक्स मिनिस्टर जगन नायक जी बैठे थे और लाइन से बड़े बड़े हमारे दिग्गज बैठे थे। तो डायरेक्ट मेरा हाथ उठाया जगन नायक जी, बोले शंकर पवार को बनाओ। आप भी थे और जगन नायक भी, राजू नायक भी थे, हाथ उठाया। तो जन जनाने ने मुझे खुल के हाथ स्वागत किए। वो वीडियो क्लिप है आप लोग के पास, वो प्रूफ है। वो मैंने लेके जैसा मुझे बनाया,
जितने मेरे ख्याल से 30-35 लोग थे, 35 लोग थे हमारे संगठन का। मैंने चार्टर्ड कमिश्नर में वो रिपोर्ट सबमिट कर दिया मेरा। वो सबमिट करने के बाद तिलावत और राजू नायक का डिसमिस हो गया कोर्ट ने डिसमिस कर दिया गया। अब वो डिसमिस हुआ, तिलावत और राजू नायक का उसने स्टे लिया हुआ है। स्टे कोरोना काल में वो स्टे होने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो अध्यक्ष है। आज जो कागज बता रहा है वो अध्यक्ष बोल रहा है ना, वो स्टे का अर्थ जो अध्यक्ष नहीं होता है। दोनों को डिसमिस करने के बाद मेरा चेंज रिपोर्ट इस पास हो गया, तो अध्यक्ष कानूनी के हिसाब से रंजीत नायक के बाद होगा तो शंकर पवार है, उसके अलावा कोई नहीं आज तक। ये मैं हकीकत आपके सामने कह रहा हूँ। और आज तक वो गुमराह कर रहा है। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, लोगों से 5,000 रुपया पावती फाड़ रहा है, पैसा जमा कर रहा है, लोगों को चुतिया बना रहा है, लोगों से पैसा खा रहा है। तो ये जो कर रहा है 3-4 साल से, तो मैं आप मीडिया को पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्यों अंधेरे में बैठे हो? आप लोग पूछे उससे प्रश्न कि आज 4 साल अकाउंट किसके पास है, रिटर्न फाइल किसके पास है? मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है। राजू नायक ने मुझे बिठाया है, पेपर दिया हुआ है, हैंड ओवर दिया है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है। और रिटर्न फाइल में 3 साल का मैंने कर रहा हूँ। रिटर्न फाइल जो भी है ऑल इंडिया का डॉक्यूमेंट मेरे पास है, और मेरे पास जो भी पेपर ऑफिशियली है वो मेरे पास है। और इसके पास कुछ भी नहीं है कि स्टे का कागज लेके उसका अर्थ अध्यक्ष नहीं होता। और मेरे बारे में ये जनसंख्या का जो गरीबों का हमने भव्य कार्यक्रम लिया, समाज का कुछ 11 मुद्दा मांगा मैं, ये क्या गलत है? सही है। गरीबों के लिए मांगा मैं, और उसको जाके मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा है। ये शंकर पवार के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मंत्री को लिखता है ये कार्यक्रम में मत आओ। तो मैं ये प्रश्न पूछता हूँ पत्रकार लोगों को, ये गरीबों को पेट पे लात मारने वाला ऐसा तिलावत अगर होता है तो आप लोग इसको क्या देते हो? क्या विचार है इसका? मैं जमाने में मेरा स्वत का खुद का एक पैसा अभी किसी से मांग के नहीं, एक गरीब को अच्छा हो ऐसा मेरा भावना है। और मेरे विरोध ये कंप्लेंट कर रहा है। हैदराबाद में मैंने 200 करोड़ खा लिया, पैसा खा लिया, पावती बेच रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने मेरी पावती देखा? नहीं। इसका पावती मेरे पास है, मेरे पास भी है सर। जनता के ने आज तक पैसा जमा किया है, लोगों का आज तक करोड़ों रुपया जमा किया है, वो पैसा कहाँ है? वो मुझे प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं उनसे। ये आज तक पैसा जो जमा किया कौन सा अकाउंट में डाला है, नॉन ऑथराइज अकाउंट में कौन सा है, वो मुझे दिखाना चाहिए। ऐसा मेरी विनती है। और मीडिया को मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, ये प्रश्न आप लोग में पूछना चाहिए, ये मेरी विनती है। जय शिवलाल, जय शिवलाल।